हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द फिलोसफिकल वर्ल्ड एकेडमी। ये आपकी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम MCUT MA फिलोसफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस को कवर कैसे करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट किताबें कौन सी है। फिलोसफी में आपको टोटल 5 यूनिट देखने को मिलेगी, जैसे कि ये पहली यूनिट है आपकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, सिंबॉलिक लॉजिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। मेटाफिजिक्स में हम सोल, गॉड, यूनिवर्स की बात करते हैं। बेसिकली हम मेटाफिजिक्स में अल्टीमेट रियलिटी ऑफ नेचर की बात करते हैं। वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसमें इंडियन प्लस वेस्टर्न दोनों ही पढ़ना पड़ेगा साथ साथ। हमें यहाँ पर कोई भी सिलेबस डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि ये इंडियन है या ये वेस्टर्न है या कंटेम्पररी है। हमें इसे इंडियन और वेस्टर्न दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा। फर्स्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का मतलब है कि रिलीजन फिलोसफी में जितने भी आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल, मोरल आर्ग्यूमेंट, रिलीजन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वो हमें प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बताता है कि वो गॉड है या नहीं है, उसकी आलोचना करनी है। फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं कि फ्री विल क्या है, डिटर्मिनिज्म क्या है, सेल्फ एंड नो सेल्फ की बात करते हैं, आत्मा और अनात्मा की बात करते हैं। ये इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों के कॉन्टेक्स्ट में है। तो जैसे कि हम वेदांत में बात करते हैं कि आत्मा शाश्वत है, और बुद्धिज़्म में सब्सटेंस एंड क्वालिटीज़, ये वेस्टर्न फिलोसफी से आया है। बीइंग एंड बिकमिंग, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी क्या होता है, अपीयरेंस एंड रियलिटी क्या है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, जैसे कि आपने देख सकते हैं माइंड बॉडी एंड प्रॉब्लम, ये हमारा बुद्धिवादी दार्शनिकों में से है। हमारे रैशनल फिलोसोफर जो है डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज, ये उनके फिलोसफी से है माइंड बॉडी प्रॉब्लम। हमें ये याद रखना होगा कि डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनीज की माइंड बॉडी प्रॉब्लम का नाम क्या है, उन्होंने माइंड बॉडी प्रॉब्लम को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। रियलिज्म एंड आइडियलिज्म आता है। रियलिज्म और आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट फिलोसोफर कौन कौन से हैं, एसेंस एंड एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। उसके बाद आता है एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें हम थ्योरी ऑफ ट्रुथ क्या होता है, कौन कौन सी पैरामैग्नेटिज्म थ्योरी होती है, ऐसी ही 3-4 थ्योरी है। थ्योरी ऑफ एरर क्या है, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, ए प्रायोरी नॉलेज क्या है, स्केप्टिसिज्म क्या होता है। उसी तरीके से एथिक्स, ये सारा टॉपिक आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, पर इसमें से क्वेश्चन आता है। सिंबॉलिक लॉजिक में इस बार फैलिसीज से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। फैलिसीज, इनफॉर्मल फैलिसीज से क्वेश्चन पूछा गया। इंडियन एंड वेस्टर्न, ज़्यादातर वेस्टर्न फिलोसफी से फैलिसीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंबॉलिक लॉजिक में इस बार कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखे गए हैं। सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट मेरे को लगती है, क्योंकि ये एक तो इजी है, दूसरी चीज़ आप इसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। आप एक बार ये सारी चीज़ें कहीं से भी पढ़ लें, बट इस जैसे ग्लोबल जस्टिस की बात आती है, फेमिनिज्म आता है, डेमोक्रेसी है, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे अमर्त्य सेन, ये बुक से भी पूछा जाता है डायरेक्ट, और
उनके थॉट से पूछा जाता है कि थॉट क्या है। अम्बेडकर। बात कर लेते हैं बुक्स की। आप एथिक्स को वेद प्रकाश वर्मा सर की बुक से कवर कर सकते हैं। और लॉजिक हिंदी मीडियम वाले आदिनाश सर की बुक ले सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले एम कॉपी की बुक ले सकते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए शोभा निगम आती है। और इंडियन में आप एच.एस. सिन्हा पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले एच.एस. सिन्हा पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए। और आप प्रीवियस ईयर PYQs को सॉल्व कीजिए। MCQs मैटर करता है, बट PYQ ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि PYQ से कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। जो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि हाँ पिछली बार आया था ये। मैंने 2025 का क्वेश्चन देखा है और 2024 का, तो देखा है कि 2025 में जो ऑप्शन है कभी कभी वो क्वेश्चन बन के आ जाता है, और जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बन के आ जाता है। इस तरीके से आप PYQ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए और हर एक साल का PYQ सॉल्व कीजिए। मैं इस चैनल पर का पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूँगी और आपको PYQ भी प्रोवाइड करूँगी। साथ साथ आपको MCQs की और PYQ दोनों का क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। थैंक यू एवरीवन।